आकांक्षा सिंह जी भोपाल से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, गुरु में अनन्य भक्ति हो जाए और एक भी भाव गुरु के विमुख ना हो, इसके लिए साधक को क्या करना होता है? सबसे पहली बात तो है कि बच्चा बनना चाहिए। बच्चा से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, बच्चा माँ की गोद में हग देता है तो माँ गलती थोड़ी मानती नहीं, क्योंकि बच्चा है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर राय कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। गुरु भक्ति बहुत बड़ी बात है। आजकल इसी का दुरुपयोग हो जाता है। अगर सच्चाई ना हुई तो इसी का दुरुपयोग हो जाता है गुरु भक्ति का। हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलें, अपने को छोटा माने। तृणते नीच अपनपो कहत। भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार त्याग अत्यंत आवश्यक है। तो तृणादपि सुनिचेन, अपने को सबसे नीचा मानना है। गुरु का सबसे छोटा बच्चा अपने को मान ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस जैसे अपनी माँ को हम अपनी माँ मानते हैं ना, बस माँ गोरी है, काली है, गुणवान है, कोई कभी नहीं देखता, माँ सिर्फ माँ है। ऐसे गुरु साक्षात परब्रह्म है और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं जैसा भी हूं उनका हूं। बस अगर हम इस सरलता से चले बच्चा बन के, तो एक तो अपराध नहीं बनेंगे, क्योंकि अपराध अहंकार से बनते हैं, और अगर बनेंगे भी तो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जैसे छोटे बच्चे के द्वारा वो रसोई में लघु शंका कर दे, छोटा बच्चा, तो उसके वो डांटा थोड़ी जाता है। तो अगर हम छोटा बच्चा बने तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा और हमारी गुरु प्रियता ऐसी हो जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं। माँ सिर्फ माँ होती है, वो क्या है ये नहीं देखते। ऐसे हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म। पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर उनके नाम दिया हुआ जो मंत्र उपासना उसमें चित्त नहीं जोड़ोगे तो फिर आप नहीं चल पाओगे। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में सतत चित्त जोड़ना और अपने को सबसे छोटा समझना, तो छोटा समझने से अपराध लागू नहीं होगा और नाम जप करने से आपके अंदर सद्गुण प्रकट होंगे। तो गुरु प्रसन्न तभी होते हैं जब जीव माया मुक्त हो जाए, क्योंकि गुरु मंत्र किस लिए दिया जाता है? माया मुक्ति के लिए दिया जाता है। तो जो सच्चे भगवान मार्ग के पथिक है, वो तुम दैन्य होकर भजन करो, इसी से प्रसन्न होते हैं। ये संसारिक वस्तुएं तो संसारिक को आनंद देंगी, भक्तों को आनंद तो भजन देता है। तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भजन करे और अपने को छोटा समझे। सरल भाषा में हम बता रहे, जैसे हमारी माँ ऐसे हमारे गुरुदेव। सहज भाव गुरुदेव से हो और अंदर से हमारे अंदर, तो हम गुरु को परब्रह्म देखें भावना में और उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र का जप करें और अपने को छोटा समझें। बस इसी से निरपराध गुरु भक्ति हो जाएगी। अगर थोड़ा भी मान अभिमान है तो गुरु भक्ति में देखो, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा, और सेवा का मतलब आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। संतों की आज्ञा पर ही पूरा अध्यात्म टिका हुआ, वो जो आज्ञा कर दें वही। धर्म विरुद्ध कभी आज्ञा माने भी नहीं, ये भी ध्यान रखो। उससे अगर सच्चे संत हैं तो बहुत प्रसन्न होंगे, अगर कच्चे हैं तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे। धर्म विरुद्ध कभी आज्ञा माने नहीं। अगर वो आज्ञा भी कर दें धर्म विरुद्ध तो उसको माने नहीं, तो उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर वो सच्चे नहीं हैं तो फिर अगर आप आज्ञा धर्म विरुद्ध मानोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए हम अपने गुरुदेव को परब्रह्म माने। परब्रह्म कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसी भावना करके। और दूरी बना के रखें, प्रगट में दूरी बना के रखें, नहीं तो दोष हो जाएगा। या तो दोष दर्शन हो जाएगा, या तो आपका इतना अधिक प्रियता में तिरस्कार वृत्ति प्रकट हो जाती है, अवहेलना करना शुरू हो जाता है अधिक प्रियता में। तो गुरु की बात सुने और दूर रहकर भजन करे, बस गुरु को प्रसन्न कर लेगा। इसमें कभी कोई दोष नहीं होगा। जैसे गुरु ने आदेश किया, जाओ राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, बस दूर सत्संग सुना और दूर से भगवान मानकर प्रणाम किया और अपना भजन कर रहे हैं। ये अधिक चिपकू स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसमें दोष वृत्ति आ जाएगी, तो उससे मंगल होगा। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे? हाँ, गुरु को माँ की तरह माने, उनकी आज्ञा का पालन करे, दूरी बना कर रहे, और धर्म विरुद्ध जो आज्ञा हो कभी पालन न करे। परीक्षार्थ अगर कभी
कोई सिद्ध पुरुष तो धर्म विरुद्ध आज्ञा करेंगे नहीं, पर अगर धर्म विरुद्ध आज्ञा कर दे तो मानना नहीं, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर धर्म विरुद्ध आज्ञा कोई भ्रष्ट पुरुष मान लो कोई दे तो हमारी बचत हो जाएगी। धर्म विरुद्ध आज्ञा मानना ही नहीं है, किसी की भी हो।